वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पारस और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था वो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और ऑलरेडी मैंने उसके 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो जो लोग अभी नए आए हैं वो मेरे पहले पुराने वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू करिएगा। तो हम बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, क्योंकि 9 क्वेश्चन में भी वैसे ही वापस से हमको सिर्फ ट्रुथ टेबल बना के 2 क्वेश्चन के इक्विवेलेंसेस बताना है, 2 कंपाउंड स्टेटमेंट्स का। तो मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया क्योंकि जो ट्रुथ टेबल से तो आप लोग फटाफट उसको डेफिनेटली कर पाएंगे, तो वो हम लोग मैंने उसको छोड़ दिया है। हम आगे बढ़ते हैं इन चीजों पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यूजिंग रूल्स इन लॉजिक प्रूव द फॉलोइंग ना। हमको लॉजिक मेथड से सॉल्व करना है। दैट मीन्स हमको बाय स्टेटमेंट जो हम रिड्यूस करते थे आइडेंटिटी लॉज और वो सारे लॉज की हेल्प से। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट लेता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड डन। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया मेरा P डबल इंप्लीकेशन Q। तो आपको सभी को पता है P डबल इंप्लीकेशन Q का मतलब होता है P इंप्लाइज Q और इंटरसेक्शन फिर Q इंप्लाइज P, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंप्लीकेशन और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इंप्लीकेशन। अब इसको ऐसे लिखते हैं, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकेंड, इंटरसेक्शन इधर भी वही नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकेंड, मतलब P। तो इस तरीके से हम ये इंप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। मैं साइड में मेंशन कर देता हूं, हमने लगाया कंडीशनल लॉ या फिर इंप्लीकेशन, है ना, कंडीशनल लॉ। हमने कंडीशनल लॉ लगाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, मुझे एक्चुअली ये प्रूव करना है। आप देखिए क्या एग्जैक्टली सेम आ गया क्या? ये नहीं है कुछ, तो ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी कुछ तो भी चेंज दिख रहा है। ये P नेगेशन बाहर पड़ा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, जैसे कि हमको यहाँ बाहर नेगेशन पड़ा हुआ है, अब इसमें बाहर नेगेशन नहीं, हम नेगेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर लेके आते हैं। मैंने नेगेशन बाहर लेके आया, तो अगर P में नेगेशन लगा हुआ है तो वो हट जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q। वापस से रिवर्स करके देखता हूँ, जो हमारा डिमॉर्गन्स क्या बोलते हैं, जैसे नेगेशन को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो नेगेशन ऑफ P साइन चेंज, ये हो जाएगा डिसजंक्शन और ये हो जाएगा Q। क्या ये वही है? हाँ, एग्जैक्टली वही है। तो मैंने ये लेके आया, वापस से इधर इसमें भी नेगेशन बाहर लेके आना लिखा हुआ है, तो इसमें भी नेगेशन बाहर लेके आता हूं, तो नेगेशन बाहर आएगा, ये बचेगा Q इंटरसेक्शन नेगेशन P। वापस से हम इसको चाहो जब भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ Q, उसके बाद इंटरसेक्शन, तो ये बन जाएगा यूनियन और ये नेगेशन P का P बच जाएगा। वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया। हमने लगाया है डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ डन। अब देखें क्या ये और ये एग्जैक्टली सेम है? हाँ जी, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी आ गया है, मतलब हमारा ये है राइट हैंड साइड। तो हमारा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ओवर। अब हम सेकंड की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेता हूं मैं। सेकंड का मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मतलब एक काम करते हैं, मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ क्योंकि बड़ा कंपोनेंट है, उसको रिड्यूस करके हम इसमें ले लेंगे। तो मैं सेकंड के लिए राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। वो है कौन? काम करते हैं, इसके लिए हम मैं यूज कर लेते हैं, ज्यादा सही जाएगा। राइट हैंड साइड क्या लिखा है? P यूनियन Q और इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P डन। अब मुझे पता है जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, आपको पता होगा हमको इसको इस तरफ रखते हैं, तो मैं इसको इनिशियली इस तरफ ही रखने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने इसको स्टार्ट में इधर लेके आया, तो नेगेशन ऑफ P है ना, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन ये हो जाएगा P यूनियन Q। हमने कौन सा लॉ लगाया? इसको इधर मतलब P इंटरसेक्शन Q को Q इंटरसेक्शन P लिख सकते हैं, या P यूनियन Q को Q यूनियन P लिख सकते हैं। ये हमने रूल जो लगाया कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ डन। अब क्या करते हैं, मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के लिए ये साइन पूरा जाएगा एक बार P के साथ, जाएगा नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन P के साथ, फिर बीच में ये वाला साइन, फिर नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q के साथ, Q के साथ डन। और ये रूल कौन सा कहलाता है? ये रूल कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको एक बार इसके साथ लिया, ये मिडिल में ये साइन, फिर इसको इसके साथ लिया। क्लियर होगा आप लोगों को? अब P और नेगेशन P है ना, P और नेगेशन P का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, P और नेगेशन P का कोई भी कॉमन नहीं बचेगा, दैट इज पहले से F यूनियन बचेगा नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। अब ये हमने कौन सा रूल लगाया? जब भी किसी का भी स्टेटमेंट उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ डील करते हैं तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। आई होप क्लियर होगा आप सभी को। अब देखिए
ये कोई स्टेटमेंट है फैलेसी के साथ यूनियन कर रहा है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन के साथ यूनियन कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एम्पटी सेट, इसका एम्पटी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो ओरिजिनल यही आ जाएगा। मतलब मेरा बचेगा नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q बचेगा। और क्या यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है? हाँ एग्जैक्टली यही लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आई होप आप सबको क्लियर होगा ये क्लियर, मैंने जो बताया ये क्लियर होगा, बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस है हमारे पास, हम 3 यहां पर कर लेते हैं, है ना। तो 3 वाले क्वेश्चन के लिए मैं ऑब्वियसली लेफ्ट बढ़ा दिया हुआ तो लेफ्ट साइड ले लेता हूं। 3 के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, विच इज नेगेशन ऑफ P यूनियन Q है। नेगेशन ऑफ P यूनियन Q एंड यूनियन नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। क्या यही है? जब वापस से चेक करते हैं, नेगेशन ऑफ P यूनियन Q यूनियन नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q एग्जैक्टली। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, आप चलिए सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व जैसे ही करूंगा तो एक काम करते हैं, ये नेगेशन बाहर, मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ। नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ P यूनियन का इंटरसेक्शन और नेगेशन ऑफ Q, दोनों में नेगेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। और ये जो हमारा रूल हमने इसमें लगाया हुआ है, ये रूल कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ हमने लगा लिया। अब बढ़ते आगे। अब देखिए कुछ कॉमन निकलता है क्या, तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे। देखो ये पूरा साइन के सहित ये पूरा पार्ट कॉमन आ सकता है, दोनों में एग्जैक्टली सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा? नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन कॉमन आएगा। अंदर कौन बचेगा इस तरफ से? नेगेशन ऑफ Q बचेगा, यूनियन बचेगा और दैट इज Q। देन अब बढ़ते आगे, इसके इक्विवेलेंट ये बनेगा। अब क्या बनेगा? देखिए हमने कौन सा रूल लगाया, वैसे कॉमन लिया, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का रिवर्स वाला। तो हम साइड में मेंशन करेंगे, यहाँ हमने लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन आगे बढ़ते हैं। अब नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन, वापस से देखिए Q और Q नॉट का यूनियन करेंगे। Q और Q नॉट का जो यूनियन होता है वो होगा सारा की सारा, दैट मीन्स टोटोलॉजी, दैट इज T, है ना। और आप मुझे बताइए, ये क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, किसी भी स्टेटमेंट उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ जब डील करते हैं तो हमको जो कहलाता है, ये रूल कहलाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, L है, ठीक, कॉम्प्लीमेंट लॉ। डन, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये चीज बताने में ज्यादा भी देरी नहीं लगी, क्योंकि टोटोलॉजी है बहुत सारा। टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट और कोई सेट इंडिविजुअल सेट, दोनों का कॉमन करेंगे तो यही सेट होने वाला है, दैट इज नेगेशन ऑफ P। और ये आपको क्लियर होगा, जब भी टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन यूनियन करते हैं, ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, है ना। और ये हमारा कौन सा आ गया? ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ आया होगा। आप फटाफट स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ? यूजिंग द रूल्स इन लॉजिक राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो नेगेशन निकालना है, 4 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं इनको भी। तो जैसे कि पता है नेगेशन निकालना है, तो मैं इनको स्टार्टिंग में ही एक नेगेशन लगा देता हूँ कि चलिए नेगेशन लगाना है मुझे पूरे स्टेटमेंट का, है ना। चलिए देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो अब नेगेशन जैसे अलग अलग स्टेटमेंट में जाएगा, मेरा पहले स्टेटमेंट में नेगेशन जाएगा, तो ये हो गया P यूनियन Q इंटरसेक्शन में नेगेशन इसमें जाएगा। पहला साइन चेंज, मतलब ये डिसजंक्शन बन गया। नेगेशन सेकंड वाले कंपाउंड में Q यूनियन नेगेशन ऑफ R। और ये जो लगाया हमने, ये लगाया डी मॉर्गन्स लॉ। मैं साइड में मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे ये है डी मॉर्गन्स लॉ। काम करते हैं, स्पेस ही बचाना है हमको, और भी क्वेश्चन करने। डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से डी मॉर्गन्स लगे, जब नेगेशन अंदर जाएगा तो चलिए कैसे लगेगा? ये अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ P यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, ये हुआ। आगे इसमें भी जाएगा, सॉरी ये तो साइन ऑलरेडी है, चेंज पहले से लग गया इसमें। अब ये अंदर जाएगा यहाँ पर, तो बनेगा नेगेशन ऑफ Q यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, और नेगेशन ऑफ नेगेशन R दैट इज R। और ये फिर से कौन सा रूल लगा दिया हमने? ओह सॉरी, ये रूल हमने कौन सा लगा दिया यहाँ पर? वापस से डी मॉर्गन्स लगा दिए, डी मॉर्गन्स लॉ। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको। क्या किया हमने? नेगेशन लगाना था कुछ स्टेटमेंट में, तो हमने
डायरेक्टली पहले बड़े कंपाउंड पे लगा दिया, बड़े कंपाउंड में अंदर जाएगा, एक बार इसके यहाँ जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और बड़े कंपाउंड में डायरेक्टली पूरा सॉल्व नहीं करना, फिर इसके बाद कंपाउंड में हम अलग से लेके जाएंगे, है ना, एक साथ लेके नहीं जाएंगे, अगर लेके जाएंगे जल्दी जल्दी एक साथ में तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। फिर इसके बाद वापस से हमने इसमें कंपाउंड नेगेशन लगाया अंदर, तो फिर से नेगेशन ऑफ नेगेशन पी यूनियन का इंटरसेक्शन और नेगेशन ऑफ क्यू, फिर इसके बाद इधर लेके गए नेगेशन में तो नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन का इंटरसेक्शन और नेगेशन ऑफ नेगेशन आर, दैट इज आर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। बस इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, मुझे नेगेशन निकालना है, मैं नेगेशन के साथ ही लिख देता हूँ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, ऐसा है पूरा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो मुझे नेगेशन लेके जाना, तो मैं पहले बाहर वाले नेगेशन को पहुंचा देता हूँ, ये नेगेशन ऑफ पी, अरे नेगेशन पी के साथ क्या साइन चेंज और नेगेशन ऑफ सेकंड वाला कंपाउंड, ठीक है। अब सेकंड वाले कंपाउंड में फिर से लगाएंगे हम, तो हमने साइड में मेंशन कर दी, हमने यहाँ लगाया है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आप सभी को। इसके बाद नेगेशन ऑफ पी यूनियन, अब इसमें वापस से लगेगा नेगेशन अंदर जाएगा, डी मॉर्गन्स लगेगा तो बनेगा नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ आर, दैट इज अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, डन। तो इस तरीके से हमारा ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं पे हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये भी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नेगेशन निकालना है तो मैं नेगेशन पहले से ही मेंशन कर देता हूं, ये हो जाएगा P इंप्लीकेशन Q और Q है ये Q और इंटरसेक्शन R दिया है, डन। ये इंटरसेक्शन है भाई, हाँ ठीक है। चलिए देखते हैं, अब नेगेशन अंदर जाएगा तो पहले नेगेशन को अंदर जाने से पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ, इंप्लीकेशन रूल को कैसे सॉल्व करूंगा देखिए। पहले आपको पता है P इंप्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला यूनियन सेकंड वाला, इसको ब्रैकेट लगाया मैंने, इंटरसेक्शन R, ये हमने कौन सा रूल लगाया है, हमने लगाया है कंडीशनल लॉ या इंप्लीकेशन रूल बोल सकते हैं, कंडीशनल लॉ है, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ लग गया। अब इस नेगेशन को हम अंदर पहुंचाएंगे, तो नेगेशन फर्स्ट के अंदर जाएगा, तो नेगेशन P यूनियन Q अभी अंदर नहीं गया, पहले पे लगा है, साइन चेंज होगा और नेगेशन ऑफ R बन गया। हमने कौन सा रूल लगाया है अभी, वापस से नेगेशन अंदर जाने वाला रूल, जिसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ, इसको वापस से लिख देते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब देखते हैं वापस से आगे, यहाँ फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, जब ये नेगेशन अंदर जाएगा इस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर, तो लगाते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन P दैट इज P, और ये साइन चेंज होगा यूनियन का इंटरसेक्शन और नेगेशन बन जाएगा Q, ठीक है, और बन जाएगा ये तो वापस से सेम टू सेम रहेगा यहाँ पर, ये फिर से हमने लगाया है, इसको वापस से बोलूंगा मैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 क्लियर होगा, बहुत आसान है। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, जो लोग नए हो वो ध्यान रखिएगा कि मेरे पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, तो उसमें हमने बहुत प्रैक्टिस की है, फिर इसके बाद हम थोड़ा यूज हो गए इन सब चीजों से। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। अभी 4 में भी नेगेशन निकालना है, तो हम नेगेशन पहले से लगा लेते हैं, और नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, हाँ जी ये है क्वेश्चन हमारा। नेगेशन निकालना है, इसलिए मैंने पूरे कंपाउंड में नेगेशन लगा दिया है एक साथ। अभी वो अंदर जाएगा, है ना, इंडिविजुअल, जब ये इधर अंदर जाएगा तो मैं ऐसा लगा देता हूँ नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, पहले में एक साथ करना है हमको, एक साथ पूरा नहीं करूंगा, पहले कंपाउंड में, फिर कंपाउंड के बाद वापस कंपाउंड को ओपन करेंगे। चलिए ये हो गया, नेगेशन लग गया, साइन चेंज यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया, नेगेशन ऑफ सेकंड कंपाउंड P इंटरसेक्शन नेगेशन Q, डन। हमने कौन सा लगाया, हमने रूल लगाया डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या करना है, अब करना यह है कि इसके बाद वापस से डी मॉर्गन्स लगाएंगे, फिर से अंदर जाएगा, तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P दैट इज P, ये P हो गया, साइन चेंज होगा इंटरसेक्शन का यूनियन, और Q बन जाएगा नेगेशन Q, ऐसा हो गया। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर लिखता हूँ, नेगेशन ऑफ Q। अब ये साइन नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन का यूनियन नेगेशन ऑफ नेगेशन Q दैट इज Q, और हमने फिर से लगा दिया यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ। तो इस तरीके से हमारे चारों क्वेश्चन के नेगेशन कंप्लीट हो गए। आई होप आप सभी लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिकल फॉर्म, प्रिपेयर द स्विचिंग टेबल, ठीक है। तो चलिए सिंबॉलिकल फॉर्म लिख लेते हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं।
तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में और पहले भी किया हुआ है सिंबॉलिकल फॉर्म बनाना, और सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे बनाते थे, सबसे पहले हम एज्यूम करते थे, बाहर से देखते थे सर्किट को। जैसे मैं बाहर से देखूंगा, सबसे पहले आप देखिए ये इसको अगर पूरे को एक सपोज करता हूं मैं, इस पूरे को अगर एक सपोज करता हूं, ये दूसरा, और इस पूरे को एक सपोज करता हूं, ऐसे ये तीन लोग मिल जाएंगे आपको, तीन कंपाउंड मिलेंगे, तीनों की तीन एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे ही पैरेलल मिलते हैं आप समझ जाइए लगेगा डिसजंक्शन। तो मैं ऐसे तीन ब्रैकेट बनाता हूं, ये 1 2 और ये 3 लोग बना दिया मैंने। फर्स्ट में कौन, फर्स्ट ब्रांच में कितने लोग इन्वॉल्व है, और 3 लोग लगा दिया मैंने, तीनों की तीनों के बीच में क्या लगाऊंगा, डिसजंक्शन। क्योंकि जैसे ही पैरेलली कनेक्शन की बात होती है, पैरेलली कनेक्शन की बात होती है, तो हम लोग डिसजंक्शन लगाते हैं, यूनियन और सीरीज कनेक्शन के लिए इंटरसेक्शन लगाते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने इन सभी के बीच में डिसजंक्शन लगा दिया, ये थोड़ा सा ये लगा दिया, ठीक है। तो ये एक, दूसरा और ये पूरा पूरा तीसरा, ये तीनों की तीनों पैरेलल है, तो मैंने ऐसे 3 पेयर बना लिया, यूनियन यूनियन लगा दिया, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पे हिट करते हैं। फर्स्ट वाले पे 2 कंपाउंड अवेलेबल है, एक S1 स्विच है और एक S2 स्विच है, और बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। सीरीज फॉर्म में कनेक्शन है उन दोनों का, अगर सीरीज में कनेक्शन है तो ये लगेगा इंटरसेक्शन। आगे बात करते हैं सेकंड वाले पे, ये सिर्फ एक ही स्विच है, तो यहाँ पे S1 डैश मेंशन कर लेता हूँ मैं। आगे थर्ड स्विच पे, थर्ड वाली ब्रांच पे हिट करते हैं, तो वहां पर अगेन 2 स्विचेस मिले मुझे, S1 एंड S2 डैश। क्लियर। अब देखते हैं दोनों की, अब देखिए इन दोनों में कैसे कैसे फॉर्म में कनेक्शन है, ये लोग वापस से सीरीज फॉर्म में कनेक्शन, तो ये भी इंटरसेक्शन है, सीरीज के लिए इंटरसेक्शन और यूनियन लगाते हैं पैरेलली के लिए। तो बढ़ते हैं, ये अब नामकरण हम चेंज कर देते हैं, S1 इज फॉर P इंटरसेक्शन, S2 मतलब Q यूनियन, इधर जाएगा S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P यूनियन, S1 इज फॉर P यूनियन, S2 डैश इज फॉर नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q। तो आई होप ये आप सभी को समझ आ रहा होगा, बहुत आसान था। ऐसे हमने क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में भी पहले भी मेरे वीडियोस में अपलोडेड कर चुका हूं मैं, आप देख लीजिएगा जिनको और भी हाइब्रिड क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और साथ में बोला हमको प्रिपेयर स्विचिंग टेबल, तो स्विचिंग टेबल बहुत आसान चीज है, हमने पहले भी बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कर लिए हमने। तो मैं स्विचिंग टेबल बना के आपका डेटा और आपका समय दोनों वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, आप बड़े आराम से बना लेंगे स्विचिंग टेबल। तो अब हम इसके लिए भी लॉजिकल स्टेटमेंट जल्दी से बना लेते हैं। इसमें आ जाते हैं, अगर इसमें लॉजिकल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए एक पेयर और दूसरा पेयर, मैं पूरे को एक सपोज कर लूंगा, ये पूरे को दूसरा सपोज कर लेता हूं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 1 and 2 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। तो पहला पेयर ये सीरीज में इसलिए इंटरसेक्शन, दूसरा पेयर ये। पहले पेयर को ऐड करो, पहले पेयर में कितने स्विचेस इन्वॉल्व है, 2 स्विचेस, S1 एंड S2। अब देखिए दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलली कनेक्शन में, जैसे ही पैरेलली होता है हम लगाते हैं डिसजंक्शन या यूनियन। आगे बात करते हैं सेकंड वाली ब्रांच पे हिट करता हूं मैं, सेकंड ब्रांच पे क्या मिलेगा, S1 एंड S3, दोनों की दोनों कैसे कनेक्शन में, पैरेलली कनेक्शन में। तो वापस से मैं लगाऊंगा यहाँ पर S1 एंड S3 पैरेलली है इसलिए यूनियन। अगेन इनका नामकरण कर देते हैं हम, जैसे कि हमको पता है S1 को P, S2 को Q और S3 को R लिखते हैं, वैसे ही S1 डैश को नेगेशन ऑफ P, S2 डैश को नेगेशन ऑफ Q और S3 डैश को नेगेशन ऑफ R लिखते हैं। S1 हो जाएगा हमारा P यूनियन, S2 मतलब Q इंटरसेक्शन, S1 इज फॉर P यूनियन, S3 मतलब R। तो ये हमारा हो गया इसका सिंबॉलिकल फॉर्म। अब इसका ट्रूथ टेबल आप बड़े आराम से बना लेंगे, फिर मैं इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट है हमारे पास, देख लेते हैं। तो हमको दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग दैट फॉलोइंग सर्किट होगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग दैट द न्यू सर्किट हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस एंड ड्रॉ सिंप्लीफाइड सर्किट। मतलब पहले मुझे इसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट करने के बाद स्टेटमेंट को रिड्यूस करूंगा मैं, और जो रिड्यूस फॉर्म आएगा उसको अगेन एक सर्किट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग हर बार सर्किट को सॉल्व करने की अप्रोच होती है, तो हम सबसे पहले बाहर से एक व्यू लेते हैं उसका। बाहर से कैसे, बाहर से मैं जैसे ही देखता हूँ सबसे पहले मुझे ये 2 1 दिखाई देते हैं, सिमिलरली ये 2 और ये 2, तो 1 2 3 ब्रांचेस है मेरे पास, 3 ब्रांचेस, इनको एक सपोज कर लिया, इसको भी एक और इसको भी एक, 3 लोग एक दूसरे के कैसे पैरेलली कनेक्शन में है। तो सबसे पहले मैं बराबर 1 2 कैसे 3 पैकेट बना लेता हूँ, तीनों की तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, ये पैरेलली है, तो पैरेलली के लिए मैं डिसजंक्शन मतलब यूनियन यूनियन लगा देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम हिट करते हैं इंडिविजुअल एक एक ब्रांच पर। फर्स्ट ब्रांच पर हिट करूंगा मैं, तो फर्स्ट ब्रांच पे आपको मिलेगा दो स्विचेस मिलेंगे। कौन कौन स्विचेस हैं, S1 और S2 डैश, और दोनों की दोनों कैसे हैं फर्स्ट ब्रांच पे, दोनों की दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सीरीज फॉर्म में, इसलिए उसके लिए इंटरसेक्शन लगाऊंगा। चलिए सेकंड ब्रांच पे हिट करते हैं।
सेकंड ब्रांच में देखिए कौन से स्विचेस इन्वॉल्व है, 2, और दोनों की दोनों, एक S1 डैश है और एक है S2, और दोनों की दोनों कैसे हैं, सीरीज फॉर्म पे कॉम्बिनेशन, दैट मींस इंटरसेक्शन। थर्ड पे हिट करेंगे, थर्ड में फिर से 2 स्विचेस हैं, S1 डैश और S2 डैश, S1 डैश और S2 डैश। अब देखते हैं दोनों स्विचेस कैसे वापस से सीरीज फॉर्म पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इनका हम नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हमको पता है S1 को हम लिखते हैं P इंटरसेक्शन S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q, और यूनियन S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन S2 मतलब Q, यूनियन S1 डैश का मतलब नेगेशन ऑफ P एंड S2 डैश का मतलब नेगेशन ऑफ Q। अब ये तो हो गया हमारा किसी भी लॉजिकल सर्किट को उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, लेकिन अब हमको इसका अल्टरनेटिव सर्किट बनाना है, सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है जिसमें लेस नंबर ऑफ स्विचेस इन्वॉल्व हो। तो मुझे इसको श्रिंक करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, मतलब वो रूल्स लगाते हैं हम, आइडेंटिटी लॉ और वो जो सारे लॉस होते हैं उन लॉ को लगा के इसको छोटा करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वो लॉ को लगाना। देखते हैं इसको श्रिंक करने के लिए कोई चीज कॉमन लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली। देखते हैं क्या होता है, इन दोनों में से कोई कॉमन आएगा, P नहीं आएगा, नेगेशन ऑफ Q नहीं आएगा। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, देखो फर्स्ट वाला पार्ट पूरा। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रखता हूं बाहर। मैंने क्या करा यहाँ पर से, देखिए P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q को ऐसे ही रखा और मैंने इसमें ब्रैकेट लगा दिया, जैसे कि ये एसोसिएटिव लॉ होता है। इन दोनों तीनों की तीनों साइन सेम है, यूनियन है, तो इन दोनों का पहले यूनियन कर लूं, फिर इसका कर लूं, इन दोनों करूं, फिर इसका बाद में कर सकता हूँ, या तीनों का एक साथ कर सकते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ में हमने पढ़ा हुआ था। तो इन दोनों का करने जा रहा हूं मैं, तो मैं पहले इसको एक साथ ब्रैकेट में ही मेंशन कर देता हूं, तो ज्यादा प्रॉपरली आपको क्लियर समझ आएगा ये। अब देखते हैं कॉमन क्या लेना है। पहले वाली सिचुएशन में सिर्फ मैं P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q ये एज इट इज रहेगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इतना पार्ट, देखिए इतना पार्ट, ये दोनों पूरा पार्ट कॉमन आ जाएगा। कौन सा, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन इज कॉमन, देन व्हाट इज रिमेन हियर, Q यूनियन दैट इज नेगेशन Q। तो इतना तो हम लोगों को बचपन से ABCD आती है, कितना पार्ट कॉमन, Q यूनियन और नेगेशन Q है ना। अब बढ़ते, अब मैंने रूल्स वगैरह बताया भूल गया यहाँ पर, यहाँ साइड में कौन सा रूल लगाया था हमने, इसको आगे पीछे इन दोनों को एक साथ किया, इसको अलग किया। तो ये जो रूल लगाया था मैंने, यहाँ पे रूल था मेरा एसोसिएटिव लॉ हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या करा, दोनों से कॉमन लिया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिवर्सिबल है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दूंगा यहाँ पे, यहाँ लिख दूंगा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये तो बहुत आसान है। अब बढ़ते थोड़ा आगे, एक काम कर लेते, थोड़ा और ऊपर पहुंच जाते हैं इसको लेके, मैं ये भी एक स्टेप और हो जाएगी। देखते हैं P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q यूनियन, देखिए क्या होता है। अब देखिए नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q और Q नॉट का यूनियन क्या होगा, Q और Q नॉट का यूनियन एवरीथिंग है ना, दोनों का यूनियन एवरीथिंग मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब उसको हम लिखते हैं P से। और ये हो जाएगा जब भी किसी स्टेट पर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ डील करते हैं, तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहाँ पे तो बहुत क्लियर है, एक स्टेप और हो जाएगी यहीं पर। अब देखिए क्या करना है, P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q यूनियन। अब देखते हैं ये क्या बचता है। अब मुझे क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा कि कोई भी स्टेटमेंट और टोटोलॉजी को कॉमन लेंगे तो वही स्टेटमेंट आ जाएगा। टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट का इस सेट के साथ कॉमन लेंगे तो यही बचेगा, मतलब हमारे पास बचेगा नेगेशन ऑफ P। और ये जो रूल कहलाता है आपको पता होगा कि टोटोलॉजी और या कॉन्ट्रडिक्शन का जब भी किसी भी स्टेटमेंट के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। चलिए मैं इसको ऊपर कॉपी कर लेता हूं। ये हमारा बच गया था P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q और यूनियन नेगेशन ऑफ P, यही बचा था हमारा, है ना। आइडेंटिटी लॉ लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। अब मुझे जैसे कि आगे मैं अंदर लेके जाऊंगा, उससे पहले हमारी आदत होती है कि जो भी हम मल्टीप्लाई अंदर लेके जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से पहले उसको फ्रंट में रखते हैं, है ना, मैदान में फ्रंट फुट में लेके आते हैं उसको। ये सामने आ गया यूनियन P यूनियन Q को Q यूनियन P लिख सकता हूं, वैसे ही किया हमने P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो ये हमने कौन सा रूल लगाया, ये रूल बाय रूल हम कहते हैं इसको कम्यूटेटिव लॉ, है ना, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। अब देखो क्या कर रहे हैं, मुझे इतना पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहा है अंदर, इसके साथ नेगेशन ऑफ P जाएगा एक बार यूनियन किसके साथ, P के साथ, बीच में साइन इंटरसेक्शन का आने वाला है
और वापस से नेगेशन ऑफ पी यूनियन किसके साथ, नेगेशन ऑफ क्यू के साथ। ये कौन सा रूल लगाया हमने, ये रूल वापस से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, यहां मेंशन करता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, लग गया। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, P और P नॉट का यूनियन, P और P नॉट का यूनियन करेंगे तो ये फिर से टोटोलॉजी आ गया, इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ Q। अब मुझे बताइए मेरे हिसाब से, हाँ जी बिल्कुल सही है आपने, नेगेशन ऑफ P यूनियन होता करेंगे तो ये हो जाएगा टोटोलॉजी। और ये जो रूल्स कौन सा होता है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्यों, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट उसका यूनियन के साथ जब उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ डील करते हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हम साइड में मेंशन करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब देखते हैं वापस से वही आ गया, कोई स्टेटमेंट और टोटोलॉजी का कॉमन लूंगा तो वही स्टेटमेंट बचेगा, है ना। ये टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से इतना छोटा सा सेट कॉमन लूंगा तो यही बचेगा। बचेगा कौन, नेगेशन ऑफ P यूनियन नेगेशन ऑफ Q बचेगा। और ठीक है, ये बच जाए, कौन सा रूल कहलाता है, टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन के साथ किसी का भी यूनियन या इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के रूल्स कहलाता है। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। तो मेरे पास रिजल्टेंट जो इक्विवेलेंट सेट आ गई, मतलब ये कहलाया कि मैंने एक स्विचेस को कन्वर्ट करके जो स्टेटमेंट लेके आया था यहाँ पर, ये स्टेटमेंट को मैं श्रिंक करके उसी के इक्विवेलेंट ये दूसरा स्टेटमेंट बन गया। ये और ये लॉजिकली इक्विवेलेंट सर्किट बनेंगे। तो मैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला भी कोई सर्किट बनेगा। तो हम बनाएंगे अब इसको हैंस क्या बोलूंगा मैं, सिंप्लीफाइड सर्किट तो अब सिंप्लीफाइड सर्किट कितने स्विचेस से मिलकर बनेगा, दो स्विचेस से मिलकर बनेगा। और दोनों की दोनों कैसे कनेक्शन में है, देखो यूनियन लगा मतलब पैरेलली। चलिए पैरेलल कनेक्शन बना देते, एक स्विच ये बन गया, दूसरा स्विच ये बन गया, दोनों कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन में है। और पैरेलल कनेक्शन के बाद इनको मैं एक बैटरी और एक लैंप भी लगा देता हूं, है ना। और स्विचेस कौन कौन से देखिए, फर्स्ट वाला दैट इज नेगेशन P, P होता है S1, तो नेगेशन ऑफ P हो जाएगा S1 डैश, Q इज S2 बट नेगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। आप ऐसे एरो भी लगा दो और क्लियरली ये सभी को क्लियर होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन आगे वाला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन उसका सेकंड रह गया था 13 का। तो यहाँ पे तो बहुत सारे स्विचेस इन्वॉल्व है, S1 2 4 5 तक दिख रहा है मुझे, है ना। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, हम सपोज जो कर रहे हैं वहां पे मेंशन कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तक अंडरस्टूड था वो, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्विच S1 जो है वो P लिखेंगे हम, और S2 जो है वो Q, S3 जो है वो R है, और S4 जो है वो S है, स्मॉल s, और S5 को हम ले लेंगे ST ले लेंगे, ठीक है। T ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप और भी हो जाए तो और भी ले सकते हैं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से स्विचेस के बात कर दिया। अब जैसे नेगेशन ऑफ S1 डैश रहेगा तो नेगेशन ऑफ P, S2 डैश रहेगा तो नेगेशन ऑफ Q, S3 डैश रहेगा तो नेगेशन ऑफ R, S4 डैश तो नेगेशन ऑफ S, S5 रहेगा तो नेगेशन ऑफ T कर लेंगे, है ना। उसमें कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको इसका रिड्यूस फॉर्म सर्किट बनाना है, हैविंग लेस नंबर ऑफ स्विचेस। तो एक काम करते, सबसे पहले हमको इसको करना है रिड्यूस, मतलब पहले तो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा, स्टेटमेंट को रिड्यूस करूंगा और रिड्यूस फॉर्म को आपस सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग ओवरऑल व्यू लेते हैं बाहर से, तो मुझे एक बड़ा सा कचरा दिख रहा है, एक दूसरा कचरा दिख रहा है। दो कचरे एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से लीनियर फॉर्म पे कनेक्शन, मतलब सीरीज फॉर्म पे कनेक्शन है। सबसे पहले हम बड़े दो ब्रैकेट बनाएंगे। ये मैंने एक बड़ा ब्रैकेट बनाया, ये और दूसरा इधर, और दोनों की दोनों कैसे कनेक्शन में, सीरीज में कनेक्शन है, इसलिए मैं बिंदास लगाता हूँ, इंटरसेक्शन लगाता हूँ। यहां तक तो किसी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब चलिए पहले पे हिट करता हूँ, फर्स्ट पे हिट करता हूँ, फर्स्ट पे हिट करते हैं। फर्स्ट पे देखिए, फर्स्ट पे वापस से मेरे पास पूरा एक और वापस से कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे मिल गया। तो एक काम करिए, पहले मैं भी एक, इस पूरे को एक सपोज करिए, इस पूरे को अगर एक सपोज करोगे आप, पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी और चौथी, चारों ब्रांचेस की जो एलिमेंट है एक दूसरे से कैसे पैरेलली कनेक्शन में है, तो मैं 4 ब्रांचेस क्रिएट करूंगा, 4 ब्रांचेस। चलिए पहली ब्रांच मैंने ये कनेक्ट कर दिया। सेकंड ब्रांच के लिए मैंने यूनियन लगाया, क्योंकि पैरेलली कनेक्शन ना। सेकंड में कौन है, S3 डैश, फिर फोर्थ, थर्ड ब्रांच में कौन है,
S4 डैश है, S4 डैश, और लास्ट में फोर्थ ब्रांच में कौन है, S5 डैश। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैंने क्या करा, पहले एक कचरा दूसरा कचरा दोनों सीरीज में कनेक्शन थे, तो बड़े ब्रैकेट लगा के सीरीज में कर दिया मैंने, है ना। अब देखते हैं आगे क्या करना है। पहले पे हिट करूंगा मैं, फर्स्ट पे हिट करूंगा, तो मैं रैंडमली बाहर से इसका भी लूंगा, तो 1 2 3 4 चार ब्रांचेस है मेरे पास, और चारों ब्रांचेस एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में, इसलिए मैंने पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी और चौथी, चारों की चारों को यूनियन लगा दिया। ये क्लियर होगा। अब एलिमेंट लिख देते हैं। पहले पे जो लिखे हुए, पहले पे 2 लोग इन्वॉल्व है, तो पहले पे 2 इन्वॉल्व कौन से इन्वॉल्व है देख लेते हैं। इसको मैं इधर लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। इन्वॉल्व कौन से, एक S1 है और एक S2 है। दोनों के दोनों कैसे कनेक्शन में, सीरीज में, इसलिए सीरीज के इंटरसेक्शन। बाकी इसके अलावा बाकी सारे लोग इसके पैरेलल ही है, इसलिए डिजंक्शन लगा दिया मैंने। तो यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चलिए सेकंड वाले पे हिट करते हैं। सेकंड में फिर से ओवरव्यू लूंगा, तो एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच, दोनों ब्रांच के एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में। तो मैं 2 ब्रांच के लिए पहली ब्रांच ये बनाता हूँ यूनियन, दूसरी ब्रांच के लिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इधर हो गया, दूसरी ब्रांच इधर हो गई। फर्स्ट ब्रांच सेकंड ब्रांच दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो मैंने डिजंक्शन लगा दिया। अब देखो पहली ब्रांच में कितने लोग हैं, S1 एंड S2 दोनों सीरीज में कनेक्शन है, इसलिए इंटरसेक्शन लगा दिया। सेकंड ब्रांच में 3 लोग हैं, वो भी सीरीज में कनेक्शन है, तो तीनों को मैं S3 S4 और S5, ये S3 है, और तीनों की तीनों को क्या लगाऊंगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए आपको बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब हम इनका नामकरण कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, चलिए कर देते हैं। तो नाम जो आएगा ब्रैकेट से लिख देता हूँ, देखिए S1 इज फॉर P इंटरसेक्शन, S2 मतलब Q, S3 डैश मतलब होता है, S3 तो मेरा R है, तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ R यूनियन S4 डैश, S4 मतलब S है, तो नेगेशन ऑफ S यूनियन S5 डैश मतलब नेगेशन ऑफ T आ गया। ये मेरा पहली ब्रांच कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं, चलिए S1 एंड S2 लिखा हुआ है। S1 कौन सा है, P इंटरसेक्शन S2 मतलब Q यूनियन S3 S4 और S5, तो हो जाएगा कौन R S T, तीनों की तीनों सीरीज में, तो ये R इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन T। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो नेमिंग करने में किसी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब मुझे करना ये है कि मुझे इसको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद जो रिजल्टेंट बचेगा उसको फिर से सर्किट में कन्वर्ट करना। चलिए रिड्यूस भी कर लेते हैं। देखो अब जनरली मैं सोचूंगा कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कैसे कैसे अवेलेबल है जिसको मैं कॉमन ले सकूं। आप ध्यान से देखिए, क्या मेरा इतना पूरा पार्ट, ध्यान रखिए कॉमन लेता हूं मैं साइन के साइड, सिर्फ अकेला एलिमेंट कॉमन कभी नहीं लिया जाता। साइन मतलब एलिमेंट मतलब जो भी स्विचेस जो भी रहता है, साथ में साइन भी कॉमन आता है, एग्जैक्टली ये भी सेम होना। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट इसके साथ ये पूरा की पूरा कॉमन आ जाएगा बाहर। तो जैसे कॉमन आएगा मैं बाहर यहाँ पे लिखता हूँ, कैसे ब्रैकेट के बाहर रख लेते हैं इसको, ब्रैकेट के बाहर ही रख लेते हैं अपन P इंटरसेक्शन Q और P इंटरसेक्शन Q पूरे, और यूनियन को मैंने बाहर कॉमन लिया, तो अंदर जो बचेगा देखिए ये पूरा और ये पूरा कॉमन आया, अंदर जो बचेगा ये पूरा कचरा बचेगा कौन सा, नेगेशन ऑफ R यूनियन नेगेशन ऑफ S यूनियन नेगेशन ऑफ T। देन इसको मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, बेटर रहेगा ये ब्रैकेट इंटरसेक्शन, ठीक है, ये पूरा कॉमन आया, तो ये बचा रिमेनिंग पार्ट, इंटरसेक्शन बीच वाला साइड, इधर का रिमेनिंग पार्ट, ये तो कॉमन आ गया, इधर का रिमेनिंग पार्ट कौन सा, R इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन T। अब मैं ये ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब बड़े आराम से देखते हैं, ये कहीं श्रिंक हो सकता है क्या, मुझे तो श्रिंक होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए, एक मिनट, ये लाइन में ऐसे 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 बना देता हूँ, ये पार्ट चला गया है, ठीक है। देखते हैं वापस से, देखिए आप P इंटरसेक्शन Q यूनियन वैसे ही पड़ा रहेगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन तीनों से नेगेशन कॉमन ले रहा हूँ, तीनों से नेगेशन कॉमन ले रहा हूँ। देखिए कैसे, मैंने नेगेशन बाहर निकाला तो बचेगा R साइन चेंज इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन T। आप रिवर्स कर लो ना, देखो इसके अंदर जाएगा तो नेगेशन R इंटरसेक्शन का यूनियन, फिर नेगेशन ऑफ S, फिर से इंटरसेक्शन का यूनियन और नेगेशन T बन गया, एग्जैक्टली उसका ही उल्टा है। तो अब हम इसको जो बन जाएगा ये हो जाएगा इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन T। अभी मैंने शायद रूल्स मेंशन नहीं किया है, तो देखिए हमने यहाँ पे रूल्स हमको लिखना था, P इंटरसेक्शन भी कॉमन लिया था, तो ये साइड में यहाँ पे मेंशन करना था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉमन लिया है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या मल्टीप्लाई करके अंदर लेके जाए तब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। और इसके बाद हमने नेगेशन कॉमन लिया है, नेगेशन कॉमन या नेगेशन अंदर जाता है तो उसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स। यहाँ पे मैं डी मॉर्गन्स लिख देता हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप क्लियर होगा। अब बड़े आराम से देखिए मेरे पास क्या बचा है, P इंटरसेक्शन Q यूनियन। अब ध्यान से देखिए ये कोई स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली सेम है अंदर, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, आर एस टी इंटरसेक्शन के साथ, आर एस टी इंटरसेक्शन के साथ ये कोई स्टेटमेंट है और उसी का नेगेशन का कॉमन लेना है। कोई P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P, आप ऐसे समझ लीजिए कोई स्टेटमेंट और उसी के नेगेशन का कॉमन क्या होता है, कुछ भी नहीं, जीरो मतलब फैलेसी। तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे बचेगा अंदर, चलो ब्रैकेट ही लगा देते हैं, फैलेसी। तो हमने कौन सा लगाया है स्टेटमेंट, जब भी कोई स्टेटमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ डील करते हैं तो ये कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। डन। अब देखते हैं फैलेसी का किसी भी स्टेटमेंट के साथ यूनियन, एम्पटी सेट का इसके साथ यूनियन, तो यही बचेगा हमारा, बचेगा कौन सा, ओनली सिर्फ बचेगा P इंटरसेक्शन Q बचेगा रिजल्ट। ये 3 लाइंस बना लेना, ये इक्विवेलेंट वाली, ये इसकी इक्विवेलेंट ये है, ये इसकी इक्विवेलेंट है, ये इसकी इक्विवेलेंट, फाइनली ये आ गया हमारा इसी का रिड्यूस्ड फॉर्म। और अब मुझे ये फैलेसी या फिर टोटोलॉजी का किसी के साथ यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ लगा दिया हमने, मतलब हमारा जो इस स्टेटमेंट का रिड्यूस्ड फॉर्म बन गया वो बन गया P इंटरसेक्शन Q। अब इसको हम वापस से स्टेटमेंट कर लेंगे कन्वर्ट, तो मतलब हैंस सिंप्लीफाइड सर्किट कौन सा होगा, सिंप्लीफाइड सर्किट है 2 स्विचेस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। देखो ना सीरीज फॉर्म पे कनेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा है, तो मेरे पास जो सिंप्लीफाइड सर्किट में मेरे पास 2 स्विचेस होंगे और दोनों की दोनों कैसे कनेक्शन मिलेंगे, मुझे सीरीज फॉर्म पे कनेक्शन मिलेंगे, ये लैम्प और ये ऐसा, ठीक है। 2 स्विचेस है दोनों के दोनों, फर्स्ट इज P सेकंड इज Q, मतलब S1 और सेकंड Q मतलब S2, ये लगा दीजिए एरो। तो मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने इतना सिंप्लीफाइड कर दिया, सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। डन। तो इस तरीके से आप कैसे भी टेढ़े बड़े क्वेश्चन हो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस बड़े आराम से ध्यान रखिए, रूल्स बड़े आराम से लग जाते हैं, आप ध्यान रखिए, बड़े पेशेंस के साथ सॉल्व करिएगा और वहीं पे चीजें हमको मिल जाती हैं। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं, दोनों के दोनों सर्किट। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमको स्टेटमेंट तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मान लो मैंने इसका स्टेटमेंट कन्वर्ट कर लिया, इसका स्टेटमेंट बना लिया और दोनों की ट्रुथ टेबल बना सकता हूं मैं, और अगर दोनों की ट्रुथ टेबल सेम आएगी तो लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाएगी, या फिर स्टेटमेंट फॉर्मेशन भी कर सकता हूं मैं दोनों का, तब भी। तो हम स्टेटमेंट फॉर्मेशन से करेंगे, ट्रुथ टेबल से तो आप लोग भी कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान है। वैसे ये भी कर सकते हैं कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है। चलिए इसका स्टेटमेंट फॉर्मेशन कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं कि मेरे पास पहला और दूसरा, इसमें एक ही स्विच है, पहला और दूसरा 2 कचरा एक दूसरे से कैसे कनेक्शन में है, सीरीज फॉर्म में। तो ये और ये मैंने सीरीज फॉर्म में कनेक्शन डाल दिया, सीरीज के लिए इंटरसेक्शन लगाते हैं। पहले में एक ही स्विच इन्वॉल्व है तो S1, दूसरे में 2 स्विच इन्वॉल्व है S2 और S3। तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे S2 और S3 दोनों की दोनों पैरेलली कनेक्शन में, इसलिए डिजंक्शन लग जाएगा। आगे नामकरण कर देते हैं। S1 इज फॉर P इंटरसेक्शन, S2 मतलब Q यूनियन, S3 मतलब R। ये हमारा फॉर्म हो गया। देख लेते हैं ये भी वही आता है कि नहीं आता, आगे देखते हैं। उसके लिए भी स्टेटमेंट कन्वर्ट करेंगे तो इसमें देखिए पहली ब्रांच और दूसरी ब्रांच, पहली ब्रांच को पूरा सपोज करिए 1 और सेकंड ब्रांच को 1 सपोज करिए, तो 2 लोग आपस में पैरेलल हैं, इसलिए इसके लिए भी ये पैरेलल अरेंजमेंट हो जाएगा और दोनों पैरेलल है इसलिए डिजंक्शन लगेगा। अब फर्स्ट ब्रांच पे हिट करेंगे, 2 स्विचेस इन्वॉल्व है मेरे पास S1 एंड S2। अब सेकंड ब्रांच में भी देखते हैं कौन कौन इन्वॉल्व है, S1 एंड S3, 2 स्विचेस इन्वॉल्व है, दोनों सीरीज में इसलिए इंटरसेक्शन, ये भी दोनों सीरीज में इसलिए इंटरसेक्शन। अब इनका नामकरण कर सकते हैं बड़े आसानी से। S1 इज फॉर P इंटरसेक्शन S2 मतलब Q, S1 इज फॉर P इंटरसेक्शन S3 मतलब R। तो यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अभी सेम आया कि नहीं, मतलब इसको श्रेणी करके देख लेते हैं हम। या तो आप लोग इसके बाद इसकी लॉजिकल टेबल बना लीजिएगा और इसकी भी लॉजिकल टेबल बना लीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट की टेबल एग्जैक्ट पैटर्न वाइज सेम आ जाता है तो लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे मेथड से ही कर लेते हैं, इसको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। देखो कैसे, ये और ये एग्जैक्टली कॉमन आ गया।
अगर कॉमन आ जाता है तो P इंटरसेक्शन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा Q यूनियन यहाँ बचेगा R। देखिए एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं? हाँ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाया, मेंशन करना पड़ेगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बाय 1 and 2 circuits are, both circuits are logically equivalent। दोनों सर्किट को देख के ये बता सकते हैं हम, ये स्टेटमेंट देख के दोनों एग्जैक्टली सेम आ गए, इसलिए लॉजिकली इक्वल होंगे। डन। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला पार्ट इसका खत्म। सेकंड करते हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए। इसका सेकंड देख लेते हैं जल्दी से हम लोग फिर से। तो इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे करना है, वापस से वही हिट करते हैं हम, पहला पूरा और सेकंड पूरा, है ना। बनाना है हमको, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट एंड सेकंड दो लोग हैं और दोनों के दोनों सीरीज में, इसलिए मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। पहले में दो लोग इन्वॉल्व हैं, S1 एंड S2। डन। और दोनों कैसे पैरेलल कनेक्शन में, इसकी डिस्जंक्शन लगा दूंगा। सेकंड में भी हिट करेंगे तो सेकंड वाले में अगेन S1 एंड S3 दोनों के दोनों कैसे कनेक्शन है, डिस्जंक्शन, मतलब पैरेलल कनेक्शन है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। S1 इज फॉर P यूनियन S2 मतलब Q, इंटरसेक्शन S1 मतलब अगेन P यूनियन S3 मतलब R। अब देखो ये श्रिंक होता है कि नहीं, हम इसको श्रिंक कर लेते हैं यहीं पर। देखो श्रिंक कर सकते हैं क्या, ये और एग्जैक्टली ये, क्योंकि आगे जाके वो तीन स्विचेस लगे हुए, मतलब श्रिंक करना पड़ेगा। ये तो जनरल आइडिया आ गया हमको। तो श्रिंक कर लेते हैं हम लोग। जैसे P इंटरसेक्शन, सॉरी P यूनियन मैंने अंदर लिया, मतलब सॉरी बाहर लिया, कॉमन लिया, बच्चेगा कौन सा, Q इंटरसेक्शन और R। ये कौन सा रूल लगाया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। हमने इसको रिड्यूस कर दिया। अब देखते हैं क्या वो यही आने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। तो वापस से इसको मैं एक सपोज करूंगा और नीचे वाली ब्रांच को दूसरा सपोज करूंगा। फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच बोथ एलिमेंट आर में पैरेलल, मतलब पहला एलिमेंट ये है और दूसरा, दोनों के दोनों कैसे पैरेलली, इसकी डिस्जंक्शन लगा दिया मैंने। डिस्जंक्शन लगाने के बाद फर्स्ट में एलिमेंट कौन सा है, S1 ओनली 1, बाकी दो में कितने लोग एलिमेंट, सेकंड ब्रांच में S2 एंड S3, और दोनों की दोनों कैसे कनेक्शन में, सीरीज में, इसलिए इंटरसेक्शन। अब नाम रख सकते हैं हम इनका, S1 मतलब P और सॉरी यूनियन S2 मतलब Q, इंटरसेक्शन S3 मतलब R। क्या ये और ये एग्जैक्टली सेम है? हाँ जी सेम है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आप मेंशन कर दिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, both circuits are logically equivalent। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ता हूँ। ओके गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आपको पसंद आ रहा होगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।